कितने साल हुए आपकी शादी को? इसको 25 माइक को साल। पास में करें। 25 साल। 25 साल। इन 25 सालों में आपने क्या-क्या ट्रीटमेंट लिया, कहाँ-कहाँ लिया? हमने कई जगह ट्रीटमेंट लिया, जैसे इंदिरा IVF फतेहपुर 2013 में, हुँ। लेकिन वहाँ से आराम नहीं मिला। फिर हम कई जगह करवाया, उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। लेकिन जब मैम के पास आए तब उससे पहले आपने झाड़-फूँक भी करवाई? कई जगह है, उसमें भी कई काफ़ी पैसा खर्च किया। बहुत रुपया, हाँ। जितना IVF में नहीं किया उससे ज़्यादा उसमें हो गया। फिर फिर हमको मैम का बता दिया कि यहाँ का कैसे पता चला आपको? हमारे एक भाई थे, उन्होंने बताया कि आप वहाँ जाइए, मैम से बात कीजिए। खैर भाई तो बात कर चुके थे मैम से, हुँ। लेकिन उन्होंने कहा मैम ने हमको सांत्वना दी, कहा आप हमारे यहाँ हमारा इलाज लीजिए, आपको फ़ायदा मिलेगा। बस जो आया सब सामने है। तो आपका पहली साइकिल में हो गया? पहली साइकिल। पहली साइकिल। आपने वहाँ इंदिरा में कराया। हाँ, वहाँ के खर्चे में यहाँ के खर्चे में बहुत अंतर है। बहुत। इंदिरा का खर्चा बहुत हाई है। वो भी आपने कितने साल पहले कराया था? सन 2013 में। 13 में, और अभी 2025 में करवाया। जबकि अभी वहाँ तो और खर्चा बढ़ गया होगा। बहुत 12 साल में तो वहाँ का कुछ नहीं तो 3 गुना तो हो ही गया होगा। यहाँ फिर आपको कुछ मतलब कैसा लगता है यहाँ आके? बहुत अच्छा लगा। क्या हुआ अभी आपको? हमको पुत्र हुआ ठीक है, खुश हैं? पूरी तरह से। आप कुछ कहिए जो विचार हो आपके। हम तो ये कहना चाहते हैं कि इसी तरह मैम के हाथों सबका भला हो। हम भी यही चाहते हैं। और मैम एक बात कहती बहुत अच्छी, मेरे को वो बहुत अच्छी बात लगी। मैम कहती मैं अपना 100% करने का प्रयास करती हूँ। हर डॉक्टर में ये भावना नहीं होती कि मैं मरीज का 100% भला करूँ, लेकिन जो डॉक्टर अपना खुद का कहेगा कि मैं 100% देना चाहता हूँ, तो मतलब भगवान उसकी मदद करेगा, वो 100% में 100% कर पाएगा। ये सब सुन हर बार जब जब कहती मैम का बस एक वाक्यांश मुझे बहुत अच्छा लगा कि देना ना लेना तो भगवान के हाथ है, लेकिन करना मेरे हाथ है, तो मैं 100% बिल्कुल उसका भला करूँ। और मैम के साथ मैंने एक बात और आजमाई है, जैसे किसी का मैम ने चेकअप किया और अगर उसको मान लो कम खर्चे में अगर उसका हो जाना है, मान लो IUI की अगर फर्स्ट साइकिल में उसको आराम मिलना है, तो मैम कभी ज़्यादा खर्चे के लिए नहीं कहती कि तुम फलां ले लो ढिकां ले लो, नहीं, ये नहीं, आप अच्छा ये कंसीव करके देखिए, क्या पता मेरे फर्स्ट में आराम मिल जाए। तो मैंने मैम की वीडियो देखी, उसमें देखा हमने कि कई लोगों को फर्स्ट IUI में बच्चे हो गए, जबकि वो लोग बहुत खर्चा सोच के आए थे कि हम इतना खर्च करेंगे इतना। तो ऐसे डॉक्टर कहाँ मिलते जो फर्स्ट कंसीव में ही आदमी को आराम दे दें। कई लोगों को कहीं से आराम नहीं मिला, कोई बिहार से आ रहा है, कोई उड़ीसा से आ रहा है, कोई ग्वालियर से। क्या ग्वालियर में टेस्ट ट्यूब बेबी नहीं है? जबकि ग्वालियर के यहाँ मैम के पास करवाने आ रहे हैं। ग्वालियर के बहुत छत्तीसगढ़ से आ रहे हैं, बिहार से आ रहे हैं, MP के कई शहरों से आ रहे हैं। वहाँ इंदौर के भी हमने यहाँ मरीज देखे कुछ। तो क्या इंदौर में नहीं, इंदौर तो इतना फेमस है कि वहाँ सारे एरिया से लोग जा रहे हैं, लेकिन इंदौर से यहाँ आ रहे करवा। मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वो इतना नहीं मैम, मैं तो ये मानूंगा, हमारे भाई कहते हैं एक बार, कहते हैं हमारा जो ग्राहक आता है वो भगवान बराबर है हमें। तो हमें लगता है मैम दोनों का हमें कुछ भावनाएं मिलती जुलती दिखी। उनको भगवान है, हम आपके लिए भगवान, और हम सबके लिए तो मैम आप ही भगवान है। जिसने इतना अच्छा किया, इतना अच्छा स्टाफ है, स्टाफ ने किसी के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं करता है, और स्टाफ बहुत अच्छा। मैम हमें तो नहीं लगता आपका जो ये अस्पताल नहीं, आपका एक परिवार है। मुझे अब आपके परिवार में कोई चेंज नहीं दिखा, कोई में किसी सदस्य का व्यवहार गलत नहीं दिखा, कोई खर्च ज़्यादा नहीं दिखा, रहने में कोई दिक्कत नहीं है। इससे अच्छा मैम आदमी को क्या चाहिए। आपका बहुत 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 दिल से धन्यवाद, क्योंकि हो जाए तो इंसान कहता है हमारी किस्मत में उसमें डॉक्टर नहीं मैम, और नहीं हो तो कहता सारी गड़बड़ डॉक्टर की है। नहीं मैम ऐसा नहीं कहते हैं 100% कभी नहीं होता है ना, लेकिन जो हार नहीं मानता 99.9% उनका हो जाता है। किसी का पहली बार में, किसी का दूसरी बार में, 2 4 5 ऐसे भी मरीज हैं जिनका तीसरी चौथी बार में हुआ, लेकिन जो हार नहीं मानते उनका यूजुअली हो जाता है, जब तक बहुत ही कोई चीजें खराब ना हो। हमारे एक फ्रेंड ने हमसे पूछा था कि हमें मिसेज को आधी बच्चेदानी है, तो उसने ग्वालियर में दिखाया, तो वहाँ कहा दिया कि आपकी घरवाली कहीं माँ नहीं बन सकती। तो ये 1-2 दिन पहले हमने आपसे पूछा था
भी है हमारी बहुत। तो आपने कहा है कि नहीं वो माँ बन सकती है, तो मैम उसके लिए तो एक बहुत बड़ा दरवाजा खुल गया। क्योंकि बच्चेदानी तो बढ़ती है ही, बच्चेदानी सबकी कितनी सी होती है, इतनी सी होती है। हाँ हाँ फिर जब तक प्रेगनेंसी होती है कितनी बड़ी हो जाती है, इतनी बड़ी हो जाती है, तो उसका तो वो जो नेचुरल भगवान ने दे रखा है वो बढ़ने का दे रखा हाँ है ना। हाँ। तो ऐसा नहीं है, अगर आधी बच्चेदानी भी है, पीरियड्स हो रहे हैं, अंडे हैं, तो बिल्कुल हो सकता है, उसमें कोई बात नहीं है, बिल्कुल हो सकता है। और हुए हैं मरीजों के। एक डॉक्टर ने भेजा था मुझे अपने रिलेटिव को, उन्होंने ऑपरेशन के लिए भेजा था कि 2 उनकी अलग-अलग बच्चेदानी थी कि आप मैडम सर्जरी करके पहले एक कर दो फिर बाद में करना। मैंने कहा देखो सर्जरी करा के कराओगे, पूरी बच्चेदानी में कट लग जाएगा, पूरा स्टिचेस होंगे, तो हो सकता है वो पूरे टाइम तक डिलीवरी पे पहुंच ही ना पाए, तो फिर फायदा क्या होगा। मैंने कहा पहले ट्राई करके देखते हैं आईवीएफ, और प्रेगनेंसी भी आई और उसको भी डिलीवरी भी हो चुकी है। और मैम यहाँ आना भी कठिन नहीं है, यहाँ कई लोग ऐसे आए हैं जिन्होंने आपका हॉस्पिटल नहीं देखा था, बिल्कुल बहुत है, बहुत और उनको केवल बता दिया हमने कि लक्ष्मण सेठ हॉस्पिटल पता है। और करगुआ रोड, आ गए। नहीं कई लोग कहते हैं ना कि आपका अस्पताल कहाँ है, हम कैसे आ पाएंगे, क्या है सर, ये कोई कठिन नहीं है, आप कहीं से भी बोलिए आना मम्मी चाहिए। जी कुछ। आप सबके लिए धन्यवाद। थोड़ा तेज बोलिए, माइक पे बोलिए। मम्मी तो बस खुश है। नहीं, बहुत अच्छी बात है, इतने सालों में कितना कष्ट हुआ आपको आईवीएफ में। अच्छा आपसे ये पूछते हैं, ये कुछ नहीं हुआ अभी, कोई कष्ट नहीं हुआ? बोलो मरीजों को कोई कष्ट नहीं होता। कोई कष्ट नहीं हुआ है, जो आराम भी नहीं किया है मैंने, आराम भी नहीं किया आपने, सारा काम किया। सारा काम भी चलो, किया है, thank you। आप बोलिए please, आप कौन है? नानी। नानी जी, नानी जी लग नहीं रही लेकिन बिल्कुल। हाँ, हमने ऐसे यही कहा तुम्हें स्मार्ट होके आना है, अब पतले होने में लग जाना है दोनों लोगों को। बेटी है, ये उनके भाई। राइट, बोलिए नानी जी। हम तो बेटा माइक को पास में। आपको बिल्कुल धन्यवाद देते हैं सब लोगों को, हमें तो यही अच्छा है और बोलना हमें खुश है। बस सब आप लोगों का आशीर्वाद है, बड़े लोग आशीर्वाद देते हैं, हम काम करते हैं, सब चीजें हो जाती हैं। हम बुआ है और भगवान भी, एक भगवान है और दूसरा भगवान डॉक्टर भी है। हाँ बहुत बहुत धन्यवाद। आप हाँ, बोलिए, रानी बड़ी जी खुशी है कि डॉक्टर के हाथ से हमारे बहुत खुशी मिल गई है। 25 साल शादी के हो गए, हम तो बहुत दुखी थे, पता नहीं होगा या नहीं होगा, लेकिन हाँ डॉक्टर साहब के यहाँ आने से पोता हो गया, बड़ी खुशी हुई, गदगद हो गई मैं। सबके लिए धन्यवाद है। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। मामा जी बचे हैं बस। हाँ सॉरी, अरे कुछ तो बोल दो, मामा जी दुखी है क्या? कैसा लगा? मामा जी दुखी तो नहीं? नहीं, बहुत खुश है मैं। दोबारा हम फिर आएंगे, अपने फ्रेंड हैं उनको लेके आएंगे, हम आएंगे। अभी उनकी शादी को 5-4 साल हो गए हैं। तो कोई जरूरी नहीं उनका है, मतलब देखो मेरा हमेशा, जैसे भाई साहब ने कहा, मेरा हमेशा यही होता है कि जो आपके लिए जरूरी है वो करें। मेरे को ये कुछ कुछ एमाज ने भी बोला, क्योंकि वो लोग देख रहे थे कि आप कभी फोर्स नहीं करते कि आइए, जिसको जरूरी है उसको तो मैं बोलूंगी, क्योंकि उनके अगर अंडे खत्म हो जाएंगे तो कोई सेंस नहीं होगा, मान लो ट्यूब ब्लॉक है कोई सेंस नहीं होगा। लेकिन जिसको जरूरी नहीं, मैं कभी फोर्स नहीं करती कि देखो आइए, मेरे को लगता है कि बस जिससे हो जाए वो आपकी किस्मत है। सही हो सकता है 3 बार आईवीएफ करें ना हो, आपको आईवीएफ पे जाना पड़े, लेकिन अगर आपका हो गया तो आप कम खर्चे में निपट गए ना। क्योंकि आईवीएफ में ऐसा नहीं है, देखो मुझे पता है बाकी जगह बहुत बहुत खर्चा होता है, मेरे पास बाहर से भी लोग आते हैं जो करा चुके होते हैं, मुझे पता होता है कि उनको इतने पता है तो हम उनके आगे भी बताएंगे, तो भी हमसे ज्यादा होंगे, हम बता सकते हैं, फिर भी हम नहीं बताते। हम सोचते हैं इतना इंसान विश्वास करके आ रहा है, तो मेरे को जिसमें हो जाता है मैं कर लेती हूँ, है ना। फिर भी मुझे लगता है कि अगर कम में हो जाए तो ज्यादा अच्छा है ना। फिर मजबूरी होगी तो फिर तो करेंगे, उसमें कोई बात ही नहीं है। मामा तो बहुत खुश हैं, 25 साल बाद मामा बने। धन्यवाद मैम आपको। आप लोगों का भी बहुत 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 धन्यवाद, इतना हम पे विश्वास रखने के लिए। और ऊपर वाले का तो खैर धन्यवाद है ही, क्योंकि अल्टीमेटली आप अपने कर्म करते हो, हम अपने कर्म, और फिर वो फल देता है ना। तो बस हम सब ऐसे ही करते रहे और सबके सब अच्छा होता रहे। थैंक यू, थैंक यू।